Title of the topic is Next 8 Common Network Problems. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to understand another 8 common network problems. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book which was published in 2014 with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. इस टॉपिक पे हम जो सबसे पहले इशू देख रहे हैं उसका टाइटल है नेटवर्क एड्रेस रेजोल्यूशन. Incorrect subnet addressing can cause a client to send packets that are destined to a local device to a router. तो अगर आपकी ये इशू आ जाए तो क्या हो सकता है, एक क्लाइंट क्या कर सकता है, पैकेट्स भिजवा सकता है टू ए लोकल डिवाइस, जिसको उसने लोकल डिवाइस को कम्युनिकेट करना है लेकिन उसको राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है पैकेट्स. पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट आर सेंट फॉर रिमोट टारगेट्स, ट्रैफिक destined to local hosts are sent to the router. जो दूसरा इशू हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हार्डवेयर एड्रेस रेजोल्यूशन. हार्डवेयर एड्रेस कौन से होते हैं, जो मैक एड्रेसेस या ईथरनेट एड्रेसेस होते हैं. सो दिस रेजोल्यूशन अलाउज टू ऑब्टेन मैक एड्रेसेस ऑफ ए लोकल टारगेट और ए लोकल राउटर. आप एक मशीन का मैक एड्रेस जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं हार्डवेयर एड्रेस रेजोल्यूशन से. Network address resolution problems may cause a host to think local devices are remote or vice versa. तो इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, एक होस्ट ये सोच सकता है कि जो एक लोकल डिवाइस है वो रिमोटली लोकेटेड है या वाइस वर्सा भी हो सकता है. इसके पॉसिबल सिम्टम्स क्या है, नो रिस्पॉन्स टू एन ARP क्यूरी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्यूरी फॉर ए लोकल होस्ट, नो रिस्पॉन्स टू एन ARP क्यूरी फॉर ए लोकल राउटर. जो अगला इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नो सपोर्ट फॉर सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट. जब टीसी व्हेन ए पैकेट लॉस इज डिटेक्टेड बाय रिसीविंग टीसीपी होस्ट दैट सपोर्ट्स द सैक selective acknowledgement, that host can acknowledge data received after the missing packets. अगर सैक को वो जो रिसीवर है वो सैक को प्रोटोकॉल को सपोर्ट ना कर रहा होता तो क्या होता, द फर्स्ट पैकेट लॉस एंड एवरी सब्सिक्वेंट डेटा पैकेट विल बी रीट्रांसमिटेड इवन व्हेन दोज सब्सिक्वेंट पैकेट्स वो रिसीव्ड सक्सेसफुली. वो जो पैकेट लूज हो चुका है और उसके बाद जो पैकेट्स आने वाले उन सबको वो रीट्रांसमिट कर देगा विदाउट सैक. तो सैक के साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है टीसीपी की वो इन्हांस हो जाती है. तो इस प्रॉब्लम के जो पॉसिबल सिम्टम्स है वो क्या है, नो सैक ऑप्शन इन द टीसीपी हेडर ऑफ ए सिंक पैकेट. या तो आपका जो क्लाइंट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा सैक को, या ये हो सकता है कि क्लाइंट तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन जो रिसीवर है उसका जो उसने जो जनरेट किया है सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट उसमें सैक की ऑप्शन नहीं है. अब हम जो फोर्थ इशू डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नो सपोर्ट फॉर विंडो स्केलिंग. जो विंडो स्केलिंग है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द एडवर्टाइज टीसीपी रिसीव बफर साइज past the 65,535 बाइट लिमिट, विच इज़ बिकॉज ऑफ विंडो साइज जो है वो कितने बाइट्स की होती है, विंडो साइज का जो फील्ड है वो 2 बाइट्स का होता है, इसलिए उसकी जो अपर लिमिट है वो 65,535 है. इस अगर आप विंडो स्केलिंग करके अपनी जो रिसीव बफर है उसको बढ़ा लें तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है. डूइंग द टीसीपी हैंडशेकिंग, जब हैंडशेकिंग टेक प्लेस कर रही होती है, जो पेयर्स हैं दे इंडिकेट वेदर दे सपोर्ट विंडो स्केलिंग एंड प्रोवाइड ए विंडो स्केल शिफ्ट काउंट. तो वो विंडो स्केलिंग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते. अगर करते हैं तो वो क्या करते हैं, विंडो स्केल शिफ्ट काउंट प्रोवाइड कर देते हैं. दिस एक्चुअली रिड्यूसेस द डिलेज caused by a low window or a zero window condition. तो पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नो विंडो स्केलिंग ऑप्शन इन द टीसीपी हेडर ऑफ ए सिंक पैकेट. क्लाइंट ने सिंक पैकेट जनरेट किया उसमें विंडो स्केलिंग की ऑप्शन नहीं है. या नो विंडो स्केलिंग ऑप्शन इन द टीसीपी हेडर ऑफ ए सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट व्हेन देयर वाज ए विंडो स्केलिंग ऑप्शन इन टीसीपी हेडर ऑफ ए सिंक पैकेट. तो क्लाइंट का जो टीसीपी हेडर था उसके सिंक पैकेट के अंदर ये ऑप्शन तो थी लेकिन सर्वर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा.
जो पांचवा प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लाइंट मिसकॉन्फ़िगरेशन। ए मिसकॉन्फ़िगर्ड क्लाइंट में हैव द रॉन्ग डीएनएस एड्रेसेस। एक रॉन्ग डीएनएस एड्रेस हो सकता है, रॉन्ग राउटर हो सकता है, राउटर का एड्रेस हो सकता है, या इनकरेक्ट पोर्ट नंबर्स could be defined in services file और अदर प्रॉब्लम्स। अब ये पॉसिबल सिम्टम्स क्या है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के? द क्लाइंट सेंड्स ट्रैफिक टू द रॉन्ग टारगेट, द क्लाइंट रिसीव्स सर्विस रिफ्यूजल्स और नो आंसर एट ऑल। न्यूमरस अदर सिम्टम्स कैन बी अपीयर डिपेंडिंग अपॉन द मिसकॉन्फ़िगरेशन। जो सिक्स्थ इशू हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लो पैकेट साइज और लो एमटीयू साइज। जो अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी कैरीड इन ए फ्रेम, फ्रेम कहाँ पे है? जो ईथरनेट फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। जो ईथरनेट फ्रेम जो अमाउंट ऑफ डेटा कैरी कर सकता है वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या मैक्सिमम सेगमेंट साइज या इवन आपकी इनएफिशिएंट एप्लीकेशन के ऊपर लिमिट हो सकता है। अगर आप डेटा लिमिट कर देते हैं, परफॉर्मेंस पेन्स व्हेन सेंडिंग लार्ज फाइल्स आपने भेजनी है, लेकिन आपका जो जो ब्रेक डाउन करके आप जो फ्रेम जनरेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डेटा करके भिजवा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस। तो ये पॉसिबल सिम्टम्स, इस प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? द एमएसएस वैल्यू डिफाइंड इन द टीसीपी सिंक और सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट इज इलॉजिकली वेरी वेरी स्मॉल। जो सातवां इशू हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टीसीपी पोर्ट नंबर रीयूज। जो पोर्ट नंबर्स है दे कैन बी रीयूज्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम इफ प्रीवियस टीसीपी कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। अगर प्रीवियस टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेट हो चुका है और वहाँ पे जो पोर्ट नंबर्स इस्तेमाल हो रहे थे उनको आप रीयूज कर सकते हैं, अदरवाइज द न्यू कनेक्शन इज रिफ्यूज्ड। अब ये हम इस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? टीसीपी रीसेंट, जो रीसेट का सेगमेंट है इज सेंट इन रिस्पांस टू ए सिंक पैकेट। क्लाइंट ने क्या किया, वो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उसने क्या कर दिया, रीसेट का सेगमेंट भिजवा दिया बिकॉज दैट इज नोन टू ओपन। कोई पोर्ट नंबर पहले से ओपन थी तो उसने रीसेट कर दिया उस कनेक्शन को। जो एट्थ इशू है इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्लो एप्लीकेशन। स्लो एप्लीकेशंस कैन बी बिकॉज ऑफ पुअर और ब्लॉटेड कोडिंग, इंटरनल एरर्स और इवन मैन मेड टाइमर्स डिफाइनिंग द एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस स्पीड। तो इसमें पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? लार्ज डिलेज कैन अकर इन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टाइम वैल्यू। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने 8 डिफरेंट जो कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी किया और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है।